स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो को साझा करने के लिए। आज की जो हमारी वीडियो है वह क्लास 12th यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए जीवन परिचय से संबंधित है। बोर्ड परीक्षा में आपका जो जीवन परिचय आता है वह आता है 5 नंबर में। 3 आपके गद्य से जीवन परिचय आते हैं, 3 काव्य से संबंधित होते हैं। तो उनमें से आपको किसी एक गद्य और एक काव्य के जीवन परिचय को करना होता है। तो कुल मिलाकर ये आपके 10 नंबर में आता है। 5 नंबर में गद्य का और 5 नंबर में आपका काव्य का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि जीवन परिचय लिखते समय जो हमारी शुरुआती पंक्तियां होती हैं वो इतनी प्रभावी होनी चाहिए जिससे कि एग्जामिनर जो है वो पढ़कर प्रभावित हो जाए और आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो जैसा कि भी मैंने बताया आज का हमारा जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जो जीवन परिचय है उनकी जो जीवन अवधि है वह है सन 1889 से 1937 ईस्वी तक, अर्थात जो इनका जन्म हुआ था वह 1889 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वह मृत्यु 1937 ईस्वी है। ठीक है, तो अब हम देखिए जीवन परिचय समझते हैं इनका। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ प्रतिभा हैं। द्विवेदी युग की स्थूल और इतिवृत्तात्मक कविता धारा को सूक्ष्म भाव, सौंदर्य, रमणीयता एवं माधुर्य से परिपूर्ण कर प्रसाद जी ने एक नवयुग का सूत्रपात किया। ये छायावाद के आधार स्तंभ, सलाका पुरुष तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ ही युग प्रवर्तक, नाटककार, कहानीकार एवं उपन्यासकार भी हैं। छायावाद के प्रवर्तक और उन्नायक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित और सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध। ठीक है, अब इनका देखिए जो इनका जीवन परिचय में इनका जो जन्म स्थान है वह क्या है, काशी। और काशी में कहाँ पर हुआ था, सुंघनी साहू प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। माघ शुक्ल दशमी संवत 1946 विक्रम को। ठीक है, इसमें सन जो है इनकी वह है, सन है इनकी, देखिए संवत 1940 विक्रम सन 1889 को हुआ था। इनके पितामह बाबू शिव रतन साहू तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी और समृद्ध व्यक्ति थे। वे विद्वानों, कलाकारों और धार्मिकों को पर्याप्त मान सम्मान प्रदान करते थे। प्रसाद जी के पिता श्रीदेवी प्रसाद में भी ये सभी गुण विद्यमान थे। इनके माता पिता तथा बड़े भाई का देहावसान इनकी अल्पायु में ही हो गया था। लाड़ प्यार से विमुख प्रसाद जी को व्यवसाय तथा परिवार का समस्त उत्तरदायित्व वहन करना पड़ा। परिणामतः इन्होंने विद्यालयी शिक्षा छोड़ दी और घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बंगला, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। अपने पैतृक कार्य को करते हुए इन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। प्रसाद जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने अपनी पुस्तक आधुनिक कविता का मूल्यांकन में लिखा है, प्रसाद गंभीर और शांत प्रकृति के थे। कभी किसी कवि सम्मेलन या सभा सोसाइटी में नहीं जाते थे। शायद ही इन्होंने किसी कवि सम्मेलन में कविता पढ़ी हो। वे कटु से कटु आलोचना का भी कभी उत्तर नहीं देते थे। वे निरंतर साहित्य साधना में व्यस्त रहते और दलबंदी से दूर रहा करते थे। उनकी छोटी सी मित्र मंडली थी, उसी में वे हंसते और खुलकर बात करते थे। वे साहित्यिक वृत्ति के व्यक्ति थे, शिव के उपासक थे, मांस मदिरा से दूर रहते थे, स्वाभिमानी और विनम्र थे। वे नियमित रूप से 5-6 घंटे पौराणिक और ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहते थे। अत्यधिक विषम परिस्थितियों, परिवारजनों की मृत्यु, अर्थ संकट, पत्नी वियोग आदि को अत्यंत जीवट से झेलता हुआ यह अलौकिक प्रतिभा संपन्न युग सृष्टा साहित्यकार हिंदी के मंदिर में अपूर्व गंधमय रचना सुमन अर्पित करता रहा और अंततः 15 नवंबर, देखिए यहाँ पर जो उनकी मृत्यु है वो कब हुई, ये आप एक बार और देख लीजिएगा, आप देख ही रहे होंगे। इसमें देखिए इनकी जो मृत्यु है वह 15 नवंबर, मृत्यु सन इनकी जो है 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को। ठीक है, विक्रम जो है वह कौन सी है, 1994 विक्रम को। इनका रोग जर्जर शरीर निष्प्राण होकर
हिंदी साहित्य के एक अध्याय का पटाक्षेप कर गया। अपने 48 वर्ष के छोटे से जीवन में प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य को अनेक ग्रंथ रत्न प्रदान किए। इन्होंने काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि विधाओं में अपनी लेखनी का चमत्कार दिखाया। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ इस प्रकार हैं: चित्रधार, प्रेम पथिक। जो प्रेम पथिक है वह ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में है। करुणालय, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास। इन्होंने 4 प्रबंधात्मक कविताएं, वो कौन सी हैं प्रबंधात्मक कविताएं देखिए: शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया तथा अशोक की चिंता भी लिखी है। नाटककार के रूप में इन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जनमेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूंट, विशाख, राजश्री, कल्याणी, अजातशत्रु, प्रायश्चित नाटकों की रचना की है। कंकाल, तितली और इरावती अपूर्ण इनके महत्वपूर्ण उपन्यास। इरावती जो है अपूर्ण है भी। तो प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल इनकी प्रसिद्ध कहानियों के संग्रह हैं। काव्यकला और अन्य निबंध नामक ग्रंथ में आपके निबंध संग्रहित हैं। प्रसाद जी का दृष्टिकोण विशुद्ध मानवीय रहा है, जिसमें आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा है। ये जीवन की चिरंतन समस्याओं का कोई चिरंतन मानवीय समाधान खोजना चाहते हैं। इच्छा, ज्ञान और क्रिया का सामंजस्य ही उच्च मानवता है तथा इसी की प्रतिष्ठा प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं में की है। प्रवृत्ति और निवृत्ति का समन्वय ही भारतीय संस्कृति की अनुपम देन है और यही संदेश प्रसाद जी ने संपूर्ण मानवता को दिया है। प्रसाद जी की प्रारंभिक रचनाओं में संकोच और झिझक होती हुई भी कुछ कहने की आकुल चेतना के दर्शन होते हैं। चित्रधार में ये प्रकृति की रमणीयता और माधुर्य पर मुग्ध हैं, तो प्रेम पथिक में प्रकृति की पृष्ठभूमि में ये हृदय में मानव सौंदर्य के प्रति जिज्ञासा का भाव जगाते हैं। आंसू प्रसाद जी का उत्कृष्ट, गंभीर, विशुद्ध मानवीय विरह काव्य है जो प्रेम के स्वर्गिक रूप का प्रभाव छोड़ता है। इसलिए कुछ लोग इसे आध्यात्मिक विरह का काव्य भी मानते हैं। इनके छायावादी स्वरूप के दर्शन पहल झरना में ही होते हैं। बाह्य सौंदर्य का चित्रण करते हुए भी इन्होंने सूक्ष्म और मानसिक पक्षों को बड़ी कुशलता से कविताबद्ध किया है। लहर प्रसाद जी की गीत कला का उत्कृष्ट रूप लिए हुए है। इनके गीतों में कहीं प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है तो कहीं प्रणय की तीव्र अनुभूति का, कहीं करुणा की अभिव्यक्ति है तो कहीं रहस्यात्मकता का आरंभ होने लगता है। कामायनी प्रसाद काव्य की सिद्धावस्था और इनकी काव्य साधना का पूर्ण परिपाक है। कवि ने मन और श्रद्धा के माध्यम से इसमें मानव सभ्यता के विकास का वर्णन मनोवैज्ञानिक भूमि पर किया गया है। देखिए यहाँ पर आपकी एक पंक्ति रह गई थी, वो क्या है: कवि ने मन और श्रद्धा के माध्यम से पुरुष और नारी के शाश्वत स्वरूप एवं मानव के मनोभावों का काव्यमय चित्र अंकित किया है। प्राचीन आख्यान का सहारा लेकर इसमें मानव सभ्यता के विकास का वर्णन मनोवैज्ञानिक भूमि पर किया गया है। काव्य दर्शन और मनोविज्ञान की त्रिवेणी कामायनी निश्चय ही आधुनिक काल की सर्वोत्कृष्ट सांस्कृतिक रचना है। आगे देखिए क्या पंक्तियां हैं इनके जीवन परिचय में। प्रसाद जी मूलतः छायावादी कवि। ये देखिए अब आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं और इसको याद करिए, ठीक है। प्रसाद जी छायावादी कवि हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रधान विषय रहे हैं तथा मानवीय संवेदना उसका प्राण है। प्रकृति को सचेतन अनुभव करते हुए उसके पीछे परम सत्ता का आभास कवि ने सर्वत्र किया है। यही इनका रहस्यवाद है। प्रसाद का रहस्यवाद साधनात्मक नहीं वरन भाव सौंदर्य से संचालित प्रकृति का रहस्यवाद है। अनुभूति की तीव्रता, वेदना, कल्पना, प्रवणता आदि प्रसाद काव्य की कतिपय अन्य विशेषताएं हैं। प्रसाद जी ने अपनी प्रारंभिक रचनाएं किस भाषा में की हैं? तो देखिए यहाँ पे प्रसाद जी ने अपनी प्रारंभिक रचनाएं ब्रजभाषा में की थी, लेकिन बाद में काव्य भाषा के क्षेत्र में युगांतर उपस्थित करते हुए खड़ी बोली का प्रयोग किया, जो उत्तरोत्तर परिष्कृत संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक सौंदर्य से युक्त होती गई। इनके शब्द चयन अद्वितीय हैं, जिनमें अर्थ का गांभीर्य भी परिलक्षित होता है। द्विवेदी युग की अभिधा प्रधान भाषा और इतिवृत्तात्मक शैली के स्थान पर प्रसाद जी ने भावानुकूल चित्रोपम शब्दों का प्रयोग किया है। लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता से युक्त प्रसाद जी की भाषा में अद्भुत नाद, सौंदर्य और ध्वन्यात्मक विद्यमान है। चित्रात्मक भाषा में संगीतमय चित्र इनके द्वारा अंकित किए गए हैं। प्रसाद जी ने प्रबंध तथा गीति काव्य दोनों रूपों में समानाधिकार से श्रेष्ठ काव्य रचना की है।
लहर, झरना आदि इनकी मुक्तक रचनाएं हैं। प्रबंध काव्यों में कामायनी जैसा रत्न इन्होंने ही दिया है। प्रसाद जी का मन संयोग श्रृंगार के साथ साथ विप्रलंभ श्रृंगार के चित्रण में भी खूब रमा है। इनके वियोग वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है मानो एक अवर्णनीय रिक्तता एवं अवसाद से उमड़कर सारे परिवेश को आप्लावित कर लिया हो। इनके काव्यों में शांत और करुण रस का सुंदर परिपाक हुआ है तथा कहीं कहीं वीर रस के भी दर्शन होते हैं। इनका काव्य अलंकारों की दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध है। प्रायः सादृश्यमूलक अर्थालंकारों को प्रयोग में ही प्रसाद जी की वृत्ति अधिक रमी है। परंपरागत अलंकारों को ग्रहण करते हुए भी प्रसाद जी ने नवीन उपमानों का प्रयोग करके उन्हें नई भंगिमा प्रदान की है। अमूर्त उपमान विधान इनकी विशेषता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों के साथ मानवीकरण, ध्वन्यर्थ, व्यंजना, विशेषण, विपर्यय जैसे पाश्चात्य प्रभाव से ग्रहित आधुनिक अलंकारों के भी सुंदर प्रयोग प्रसाद जी की रचनाओं में मिलते हैं। विविध छंदों का प्रयोग और नवीन छंदों की उद्भावना भी प्रसाद जी ने की है। इनकी आरंभिक रचनाएं घनाक्षरी छंद में है। खड़ी बोली की रचनाओं में इन्होंने अतुकांत छंदों का ही अधिक प्रयोग किया है। इनका आंसू काव्य सखी नामक मात्रिक छंद में रचित है, जिसमें 14 मात्राएं होती हैं। इस छंद के अतिरिक्त इनकी रचनाओं में ताटंक, पादाकुलक, रूपमाला और सार, रोला आदि छंद भी मिलते हैं। आधुनिकता की दृष्टि से इन्होंने अंग्रेजी के सोनेट और बंगला के त्रिपदी, प्यार जैसे छंदों का भी सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है, अब देखिए आपको निष्कर्ष भी इसमें लिखना होगा, अलग से आप हेडिंग डाल सकते हैं निष्कर्ष, जिससे कि आपका जो जीवन परिचय वो और ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि आधुनिक हिंदी कवियों में प्रसाद जी का स्थान सर्वोच्च है। छायावाद के तो ये प्रवर्तक एवं सर्वश्रेष्ठ कवि माने ही जाते हैं। अन्य वर्गों के कवि भी इनकी बराबरी करने में असमर्थ हैं। इनका महत्व इस बात से स्पष्ट है कि हिंदी साहित्य में तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस के बाद दूसरा स्थान कामायनी को ही दिया जाता है। वस्तुतः प्रसाद जी में भावना, विचार और शैली तीनों की पूर्ण प्रौढ़ता मिलती है। प्रेमी, कवि, दार्शनिक और मानवतावादी के लक्षणों से संपन्न कामायनीकार का व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही अविस्मरणीय हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सदियों तक साहित्य नहीं यह समझ सकेगा तुम मानव थे या मानवता के महाकाव्य थे। तो ये जो पंक्तियाँ थी आप निष्कर्ष रूप में लिख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपके लिए वीडियो उपयोगी सिद्ध होगी।